दिन चढ़ाया था। घर के बाकी सदस्य अपने अपने काम पर निकल चुके थे और जमुना जी अपनी खाट पर लेटी थी। इंतज़ार कर रही थी कि शायद कोई उन्हें नाश्ता दे जाए। जब से उनकी तबीयत बिगड़ी है वह दूसरों पर पूरी तरह निर्भर हो गई हैं। अपने काम भी खुद नहीं कर पाती और ज़्यादा बोलना भी अब मुश्किल हो गया है। इसलिए बेबस होकर सिर्फ इंतज़ार ही कर सकती है कि कब राधा आएगी और उन्हें खाना मिलेगा। राधा इस घर में काम करने आती है, वही जमुना जी की देखभाल करती है। उनकी बहू मीनू तो उनके पास कभी झांकने भी नहीं आती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। जमुना जी को लगा कि शायद राधा आ गई, लेकिन कमरे में उनकी बेटी सुनीता आ गई। सुनीता ने अपनी माँ को देखते ही कहा, माँ, ये क्या अभी तक नहाई भी नहीं हो और ना ही कुछ खाया है? क्या राधा अभी तक नहीं आई? जमुना जी ने इशारे से जवाब दिया और सुनीता को पास बुला लिया। सुनीता को गुस्सा आ गया। उसकी भाभी मीनू घर में है, फिर भी माँ भूखी बैठी है। उसने मीनू को आवाज़ लगाई, भाभी इधर आओ तो। मीनू आई और शांत स्वर में बोली, क्या हुआ सुनीता जी, क्यों चिल्ला रही हो? सुनीता ने गुस्से से कहा, माँ अभी तक भूखी बैठी है। क्या राधा के बिना आप उन्हें खाना नहीं खिला सकती थी? आपकी भी तो सास है। मीनू मुस्कुराकर बोली, सास कब से माँ हो गई और मैं मुफ्त में यहाँ रोटी खाने नहीं आई हूँ कि उन्हें खिलाऊं। सुनीता ये सुनकर चुप हो गई। मीनू ने बहस नहीं की और बस इतना ही कहा, माँ तुम्हारी है तो तुम ही खिला दो। तुम्हें रसोई का सब कुछ पता है, मेरी ज़रूरत कहाँ है? कहकर मीनू वापस कमरे में चली गई। सुनीता को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने खुद ही उठकर अपनी माँ को खाना खिलाया। मीनू कमरे में जाकर पुरानी बातें सोचने लगी। जब वह इस घर में नई दवेली बहू बनकर आई थी, तब जमुना जी का स्वभाव दबंग था। घर में उनका ही हुक्म चलता था। मीनू का काम करते रहना ही उन्हें पसंद था। उसे कभी आराम करने नहीं दिया जाता था। सुनीता भी अपनी माँ का साथ देती थी और उसे मज़ा आता था जब मीनू को डांट पड़ती थी। एक बार मीनू ने थकान का जिक्र कर दिया तो जमुना जी ने ताना मारते हुए कहा था, हमने तुम्हें मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए नहीं रखा है। फिर शादी के 1 साल बाद मीनू की बेटी परी का जन्म हुआ, लेकिन माँ बेटी का व्यवहार फिर भी नहीं बदला। वे मीनू से हमेशा काम करवाते रहते थे, भले उसकी बेटी भूख से रोती रहती। मीनू ने कई बार परी को डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही, लेकिन जमुना जी कह देती, बच्चे हैं, हारी मारी चलती रहती है। शादी की तैयारियों के बीच परी की तबीयत खराब हो गई थी। मीनू ने परी को गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश की तो जमुना जी ने उसे डांटा, घर में इतने काम हैं और तू बच्चे को लेकर बैठ जाती है। काम कर, बच्ची थोड़ी देर रो लेगी तो क्या हो जाएगा? मीनू बेबस होकर परी को कमरे में छोड़ रसोई में चली गई। काम खत्म करके जब वे कमरे में लौटी तो देखा परी रोते रोते थक कर सो चुकी थी। 5 महीने की बच्ची की ये हालत देखकर मीनू का दिल भर आया। तभी बाहर से फिर जमुना जी की आवाज़ आई, ओ बहू, कहाँ हो? जल्दी से चाय लेकर आ। मीनू को गुस्सा आ गया, लेकिन उसने परी को दूध पिलाने का फैसला किया। तभी सुनीता आकर बोली, भाभी जल्दी चाय बनाओ, हमें बाज़ार जाना है। मीनू ने जवाब दिया, सुनीता जी आज आप बना लीजिए, मैं परी को दूध पिलाऊंगी। सुनीता ने फिर अपनी माँ को बुला लिया। जमुना जी ने गुस्से में आकर मीनू को कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मना करे? हम तुझे इस घर में मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए लाए हैं। मीनू गुस्से से काँप उठी और बोली, बहुत हो गया माँ जी, अपनी बेटी से चाय बनवाकर पी लीजिए। मेरी बच्ची भूखी है, मैं उसे और नहीं भूखा रख सकती। जमुना जी कुछ कहती उससे पहले मीनू ने परी को गोद में उठाया, लेकिन परी बिल्कुल निढाल थी।
मीनू ने उसे हिलाया डुलाया, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। वह बदहवास सी परी को लेकर पड़ोसियों के साथ अस्पताल भागी। वहां डॉक्टरों ने बताया कि परी की हालत गंभीर है। जब तक नीरज और पवन पहुंचे, परी ने दम तोड़ दिया था। उस दिन के बाद मीनू की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। उसने जमुना जी और सुनीता को कभी माफ़ नहीं किया। परी के जाने के बाद वह 2 और बच्चों की मां बनी, लेकिन उस दिन का दर्द उसने दिल में बसाए रखा। परी की मौत के बाद जमुना जी पवन के साथ रही, पर उसकी पत्नी ने उनकी सेवा करने से मना कर दिया। अंततः जमुना जी को नीरज के पास आना पड़ा, लेकिन नीरज और मीनू के दिल में भी वह पुरानी चोट अभी तक ताज़ा थी। अब वे दोनों अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन जमुना जी की सेवा का जिम्मा मीनू ने किसी और को दे रखा है। आखिर कर्मों का फल हर किसी को यहीं भुगतना पड़ता है। ये बात अब जमुना जी भी समझ चुकी हैं और चुपचाप दिन काट रही हैं। अब दूसरी कहानी। बहू, ये रोज़ाना वॉशिंग मशीन मत चलाया करो, बिजली का बिल बहुत आता है। कपड़े हाथ से धो लिया करो। हमारा इतना बजट नहीं कि इतना बिजली का बिल भरें। जी ठीक है मम्मी जी। बहू, ये सुबह सुबह गाड़ी लेकर कहाँ जा रही हो? मम्मी जी, मेरे चचेरे भाई की शादी के लिए शॉपिंग करनी है। अगले महीने उसकी शादी है। अरे बहू, अभी खुद तो 2 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है। सब कुछ तो होगा ही, फजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है? नहीं मम्मी जी, वह सब कुछ तो मुझे मायके से ही मिला है। भाई की शादी है तो अच्छे कपड़े तो पहनने पड़ेंगे ना। अच्छा तो ठीक है बहू, गाड़ी लेकर मत जाओ, ऑटो से चली जाओ। गाड़ी से आने जाने में बहुत पेट्रोल लगेगा, हम उतना अफोर्ड नहीं कर सकते। जी ठीक है मम्मी जी। बहू, ये क्या तुमने आते ही एसी ऑन कर दिया? तुम्हें पता है ना, हम लोग सिर्फ रात में एसी चलाते हैं, वह भी कुछ घंटे के लिए, और तुमने दिन में एसी ऑन कर दिया। तुम्हें अंदाज़ा भी है कितना बिल आएगा? बहू अब तिलमिला उठी और वह अपनी सास से बोली, मम्मी जी एक बात बताइए, जब आप लोगों की औकात ही नहीं थी वॉशिंग मशीन, गाड़ी, एसी वगैरह इस्तेमाल करने की, तो दहेज में जोर ज़बरदस्ती करके ये सारी चीज़ें मांगी क्यों थी? और इन सारी चीज़ों को देने के लिए जिन्हें कि आपको इस्तेमाल भी नहीं करना है, मेरे पापा को कर्ज लेना पड़ा था। हाथी ले लेने से कुछ नहीं होता है मम्मी जी, उसके खान पान का ख्याल रखने की औकात भी होनी चाहिए। सास निरुत्तर हो चुकी थी, उसके पास अपनी बहू की बातों का कोई जवाब नहीं था। बहू तिलमिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।